हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। रात को बहुत लेट सोई थी, नींद ही नहीं आती है तो मैं जगी रहती हूँ या व्लॉग देख लेती हूँ यूट्यूबर्स के। तो आज मैं देर से उठी, 7:15 बजे उठी। फिर चाय वाय सब में देर हो गई। डस्टिंग मैंने अभी करी है, 9:30 बज चुके हैं। अभी तो मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई है, बस बच्चों को नहला दिया है और मम्मी को की स्पंजिंग कर दी है। और एक बार कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में धो के स्पिन कर दिया, दूसरी बार के स्पिन करने वाली हूँ। तो मैं ये सोच रही पहले मैं नहाती हूँ, क्योंकि बच्चों के दोनों के ही पेपर हैं। झाड़ू तो लगती रहेगी बाद में। मौसम बहुत खराब हो रहा है, एक तो स्लो हो गए हैं ठंडी की वजह से, एक्टिव नहीं हूँ। तो बस रूटीन वर्क चल रहा है। झाड़ू पोछा लगा दूँ तो गर्मी लगने लगती, तो मैं स्वेटर उतार के फेंक देती हूँ गर्माहट की वजह से। और मम्मी हिमाद्री ने नाश्ते बना है, ब्रेड पकौड़ा दिखाती हूँ आपको। और हिमाद्री, मेरे हस्बैंड ने क्या करा, ब्रेड पकौड़े के 2 पीस कर दिए। ये देखिए, 2 पीस कर दिया। वो अब हिमाद्री खा नहीं रही है कि इससे 2 पीस क्यों करे, वो चिढ़ जाती है। मैंने कहा जब पता है कि वो चिढ़ती है तो 2 पीस करने नहीं चाहिए थे। उन्होंने सोचा कि मैं क्या कहते हैं गर्म हो रहा है इसलिए कर देती हूँ। और मम्मी ये देखिए तैयार होकर बैठ गई और ब्रेड पकौड़े खा रही। दूध में मम्मी का ले आई हूँ और अब मम्मी दूध पियेंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बस मैंने नहा लिया है और कपड़े स्पिन लगभग हो गए हैं। मैं फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास पेपर शुरू होने के लिए। ठीक 10 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट झाड़ू पोछा लगता है, लगा ही लूंगी सटपट करके। जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से ही मैं सफाई करती हूँ। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है, ठंड लगेगी। एक्चुअली मैंने जल्दी नहाया और झाड़ू पोछा लगाया। मैंने वुलन नहीं पहना और मैंने पेपर बच्चों को विदाउट कहते वुलन पहने ही दिलाए। मैं बिल्कुल हाथ मेरे बर्फ हो गए। अब मैंने ये स्वेटर पहना है, मेरी मम्मा ने बना रखा है। मम्मी ने पहले खूब बनाया स्वेटर, पहले मैं भी बनाती थी, लेकिन मैंने अब बिल्कुल नीटिंग छोड़ दिया। मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और बल्कि मम्मी ने, जितनी मम्मी में ताकत थी, बच्चों के लिए मम्मी ने 4-5 ये वुलन्स बना रखे अपने हैंड से, वर्धमान उनके। तो बच्चों का पेपर हो गया है। हिमाद्री ने एक चीज का गलत आंसर दिया तो उसके 19 मार्क्स आए हैं। 20 में से 1 नंबर कम हो गया है। और गर्व के आज मार्क्स नहीं आए हैं, क्योंकि रिटन भी था उसमें। तो 2 चीजें तो हमने गलत कर दी हैं। एक हमने स्पेस में जो शिप जाती है उसे क्या बोलते हैं, इसने स्पेस शिप बताया, वो ही लिखा, जबकि स्पेस शटल कहलाता है वो। और ऐसी जो सबसे चीपेस्ट होता है, हमने उसमें ऑटो रिक्शा लिख दी इसने, और वो बस होती है। मुझे लग रहा था कि बस ही होती है, लेकिन तब भी वो लिख दी। तो 2 आंसर तो गड़बड़ हो गए। और थोड़े आंसर मैडम देंगी, तो 2 जितने भी देंगी मैडम, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इसके अब क्या 20 या 21 ही मार्क्स आने हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 अच्छे हुए। पिछली बार भी ईवीएस में 80 मार्क्स आए थे, टफ पेपर था। और मैडम कह रही थी इंग्लिश का पेपर इससे भी टफ आने वाला है, क्योंकि कल संडे है, कल क्लास लगेगी नहीं। तो मैडम ने कल ही ईवीएस और इंग्लिश का रिवीजन करा दिया था एक साथ। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। बस चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा पास तो हो ही जाएगा। मतलब ठीक मार्क्स आ जाएंगे, ये नहीं कि बहुत बुरे आए, लेकिन यह है कि टॉपर नहीं रहेगा। क्योंकि पहली बार भी दोनों जो, ये तो 3rd सेमेस्टर के पेपर हुए इनके, तो दोनों बार भी थोड़ा गड़बड़ ही मार्क्स आए। सेमेस्टर क्या हुआ, मतलब 3rd बुक के हुए, अब 4th बुक और रह जाती है। पता नहीं उसमें 4th ही आएगी या पूरा आएगा, मुझे नहीं पता। तो अब मैं कपड़े वपड़े डालती हूँ। आज मैंने अभी बाहर भी नहीं धोया है। पहले बाथरूम सब नहा चुके हैं, बाथरूम का पानी वॉश करके उसमें पोछा लगाती हूँ, फैन चलाती हूँ। मैं हमेशा बाथरूम को बिल्कुल सूखा पसंद करती हूँ, तो मैंने फैन इसीलिए बाथरूम में लगवाया कि बाद में आराम से वो सूख जाए। उसके बाद फिर मैं कपड़े डालूंगी। और बाहर आज सोच रही धो ही देती हूँ। वैसे तो बहुत ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ धो ही देती हूँ। चारों बच्चे यहीं मौजूद हैं और खा रहे हैं डार्क फैंटेसी बिस्कुट। मैंने दिए हैं सबको, सब खाने में लगे हैं। खाना नहीं खाएंगे अभी। 2 पैकेट पॉपकॉर्न इसने मुझसे बनवा लिए हैं, खा लिए हैं, और बिस्कुट खा रही है, लेकिन खाना खाने में जान नहीं करती है सबकी। ये देखिए, हिमाद्री का पेपर अच्छा हुआ। हाँ। हिमाद्री को सब आता था। हाँ। सब आता था। मैंने बनाई है चाय। ठंडा बहुत हो रहा है, 1:30 बज गए हैं। मेरी कप भर के चाय, और मम्मी पी रही है और एक बिस्किट खा रही है। कितना अच्छा लगता है चाय पीना, बहुत ही मजा आ जाता है। मैं दूध वाली चाय पसंद करती हूँ, बहुत से लोग काली काली बहुत पकी हुई पसंद करते हैं, और मुझे चाहिए खूब सारा दूध। मतलब दूध में पत्ती समझ लीजिए एक तरीके से। मुझे ब्लैक टाइप की टी अच्छी नहीं लगती। अभी बच्चे खेल रहे थे, भाविया ने हिमाद्री के हाथ में जोर से बोतल मार दी और मेरी हिम्मू बहुत जोर से रो रही है। देखो ये मेरा बच्चा है, इतना क्यूटी पाई है ना, मम्मा किची करती है अपने बच्चे को। नहीं, अब मैं ना भाविया की बहुत जोर से पीटी करूंगी। क्या करूंगी? और हिमाद्री के लिए पेस्ट्री लेके आऊंगी, ठीक है? हिमाद्री पेस्ट्री खाएगी, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। कौन सा फ्लेवर खाएगी? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, हम स्ट्रॉबेरी लेके आएंगे।
कभी लड़ाई कभी कुछ इनके बीच होता रहता है। अभी थोड़ी देर में फिर आ जाएगी, इसे मारा और भाग गई। अब थोड़ी देर में फिर नीचे आ जाएगी खेलने के लिए। हिमाद्री 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 कहते भव्य भव्य आते हैं। मेरा बच्चे को डरा दिया। इतनी क्यूटी पाई को, कितनी प्यारी प्यारी डॉल है ना मेरी। इतनी सुंदर डॉल किसी की हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हिमाद्री किसकी बेटी है? किसकी है? मम्मी की है, पापा की नहीं है। मुझे स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री नहीं मिल पाई तो मैं स्मॉल वाला 1 पाउंड वाला केक ही ले आई। तीनों मिलके खा रहे हैं। 6 बज गए हैं और हिमाद्री अभी तक सो रही है। 4 बजे से पहले वो सोई थी और अभी तक नहीं उठी है। ये देखिए मेरी हिमाद्री सो रही है। मम्मी भी लेटी हुई है। मम्मी को मैंने एक दवाई दे दी है और अब मैं एंटीबायोटिक वाली दवाई दे देती हूँ मम्मी को। फिर मम्मी की एक दवाई और रह जाएगी बस खाना खाने के बाद खाने की। अब मैं जाती हूँ ऊपर किचन में खाना बनाने के लिए। देखते हैं क्या खाना बनता है। और आज कपड़े नहीं सूखे हैं क्योंकि धूप ढंग से आई ही नहीं, तो स्टैंड में ऐसे डले हुए हैं। अब कल तक सूखेंगे तब मैं कल फिर कपड़े प्रेस करूंगी। और इधर ये गर्म महाराज और डिक्कू भी यहीं पर ही है। और भाभिया ने आज बहुत बढ़िया काम करा। जो क्ले होती है ना, मैंने अभी गर्व और डिक्कू बोल दिया। भव्य के लिए मैंने गर्व बोल दिया तो डिक्कू कह रहा है अच्छा गर्व और डिक्कू तो मैं ही हूँ दोनों मतलब मेरा ही नाम ले रहे हो। कभी कभी टंग से स्लिप हो जाता है। मतलब मुझे कहना चाहिए था भव्य और डिक्कू या गर्व। मैंने घर का नाम निकनेम डिक्कू रख रखा है और वैसे स्कूल का गर्व है उसका, तो मेरे मुंह से उसी के नाम निकल गए। और भाभिया ने आज क्या करा, सीढ़ियों में क्ले चिपका दी। मेरी रगड़ते रगड़ते हाथ खराब हो गई। और वो जो चाइनीज वाली होती वी मार्ट से, मैं लेके आई थी। मेरी ही इलायची मेरे नीचे ही थोप के चली गई। और उसके मैंने कहा पिटाई करूंगी तो भाग गई। मेरी स्कॉच ब्राइट से रगड़ते रगड़ते हाथ खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रगड़ा। फिर स्कॉच ब्राइट न्यू स्कॉच ब्राइट को फेंक दिया। उसमें लिप जैसा अजीब सा हो गया था। और उसके आप पोछे से रगड़ रगड़ के पोछा और वॉशिंग मशीन में उसे डाल दिया है। बहुत परेशान हो गई भैया, इनकी हरकतें बहुत गड़बड़ा रही हैं। ये देखिए हिमाद्री उठ गई मेरी आवाज से। खुज्जू हो गई खुज्जू। केक लेके आई थी, केक अभी तक मुंह में लगाया ऐसी हो गई। रात के डिनर में मैंने आलू के चिप्स बनाए हैं। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ। और दूसरी बनी है गडेरी। पापा जी को बहुत अच्छी लगती है, सूखी कह रहे थे कुछ ज़्यादा ही गल गई है। और थोड़ी सुबह की सब्जियां भी बची हुई हैं तो सब मिलके खा ही लेंगे। मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है तो उन्होंने आज भी आग जला रखी है। जिया जी, बच्चे और मिस्टर प्रदीप सब मिलके आग सेक रहे हैं और बच्चे खेल भी रहे हैं। सब्जियां मेरी बन गई हैं। मैंने गडेरी बनाई है और सूखे आलू बना रखे हैं। मेरी हालत खराब हो गई। मैं तिमजले में मतलब ऊपर चली गई। इन लोगों ने आग जलाई थी। आग क्या जलाई थी एक कोने में, और इतना ठंडा हो रहा है ऊपर। मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, हालत खराब हो गई। मैं नीचे भाग आई। मैंने कहा चलो नीचे चली जाती हूँ। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। एकदम आग के पास में बैठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे सफोकेशन से फील होती है आग में। मेरे हस्बैंड को कुछ ज्यादा ही शौक है आग सेकने का। मम्मी भी घुसी हुई है। हम लोग हीटर नहीं जला रहे, लेकिन मेरे पापा जी का जो ससुर जी का फुल टाइम हीटर चल रहा है। हाँ पापा जी हीटर यूज करने लगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो पहली बार मेरे प्लीज चैनल को देखते हैं उसे सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे 5-6 महीने हो गए हैं। मैंने अपने साथ के यूट्यूबर्स को देखा है, उनके मुझसे कम थे और उनके 1000 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मेरे हो ही नहीं पा रहे हैं। एक तो मैं यूट्यूबर्स के उसमें जाके कम ही कहती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं सोचती नेचुरल ऑडियंस कर दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि हम सबके यूट्यूब मतलब वीडियो देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। मम्मी बाय बाय कहो। बाय बाय।